अब वो पहले वाला प्यार नहीं रहा। अब वो पहले वाला वक्त नहीं रहा। जिसको बहुत प्यार भी मिला है, आज उस व्यक्ति से अगर प्यार नहीं मिलता तो वो आज अपने उस प्यार को दूसरे व्यक्ति में ढूंढने की कोशिश करता है। फिर वहां आप संबंध का नाम देते हो। अगर पूरा समर्पित भाव से इसको प्यार दिखाऊं तो दुनिया क्या कहे। हमने शायद कुछ बाउंड्री सेट की हुई है अपने बीच। वक्त ने उस परिस्थिति को बदला, प्यार नहीं कम हुआ। ये प्रेम ज्यादा अच्छा है जो मैं मित्रों से कर रहा हूँ, वो कम था क्या? उस प्रेम में वो दोस्तों से जो प्रेम था वो नहीं वो ढूंढ पाता, उससे कुछ अलग उसको फील होता। उस प्रेम के अंश को समझना कि जिसके प्रति भी वो जग रहा है उसका क्या कारण है। वही प्रेमिका पूछेगी तब भी तुम उसको मना कर दोगे एक बार के लिए, नहीं वहां नहीं जा सकते। तो क्या वो समांतर रूप से ही सब में बढ़ता है? सालों बाद भी मिलेंगे तो पहली मुलाकात आपकी वैसी ही होगी जैसी आप आखिरी मुलाकात उस समय छोड़कर जाते हो। बिल्कुल। भैया क्या सबको इक्वली प्रेम करना संभव है? सबको, इवन एनिमल्स को, हम ह्यूमंस को, हमारे और भी रिलेशंस हैं, सब में क्या इक्वली लव कर सकते हैं सबको हम? अच्छा प्रश्न है ये। इक्वली लव, ये प्रश्न आया कैसे? पहले तो बात कि हम अक्सर देखते हैं कि हर किसी से अलग तरह का जुड़ाव होता है हमारा। सबसे अलग तरीके की अटैचमेंट्स होती है हमारी। आपको लेके अलग अटैचमेंट है मेरी, मेरे माता पिता को लेके अलग है, मेरे दोस्तों को लेके अलग है, रिश्तेदारों को लेके अलग है। इस चीज़ में बड़ा कंफ्यूज हूँ कि जो शायद मुझसे ज़्यादा दूर है या मेरे कांटेक्ट में नहीं है उससे कम प्रेम है, और जो पास है रेगुलर जिसके पास आना जाना है उससे थोड़ा ज्यादा प्रेम है। प्रेम को नहीं पता कि ये रिश्ता आप जिसके साथ निभा रहे हैं, इस रिश्ते का क्या नाम है। सपोज आपने उदाहरण दिया कि आपका मेरे प्रति अलग लगाव है, आपके पिता के प्रति आपका अलग लगाव है, आपके दोस्तों के प्रति आपका अलग लगाव है। इन सारे लगावों में ये नाम अगर आप हटा दो, मुझे मेरा नाम आप हटा दो, आप पिता उनका सब्जेक्ट पिता वो हटा दो, दोस्तों में से उनका दोस्त होना वो सब हटा दो, सिर्फ उनको एज ए ह्यूमन आप देखो। ये 3 कैटेगरी के 3 ह्यूमन है। तब प्रेम से पूछना जो आपके भीतर पनप रहा था, जो लगाव आपके भीतर इन तीनों कैटेगरी के लोगों के बीच में हो रहा है, तब उसको देखना कि क्या वो समानांतर है या तब वो कम ज्यादा है। आप चूंकि रिलेशन जिस तरीके का आपका रिलेशन है उसके दायरे में रहकर आप उसको इज्जत उस हिसाब से देते हैं। उस इज्जत के कारण उसको अगर आप प्रेम कहते हो कि ये दोस्तों के साथ दी गई इज्जत बहुत फ्रैंकली हो जाती है, पिता के साथ दी गई इज्जत रिस्पेक्टेड होती है, एक टीचर के साथ आप रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी इज्जत देते हैं एक टीचर को, तो वो एक रिस्पेक्टेड दायरा भी हो सकता है, एक भाई का दायरा भी हो सकता है, एक वेल विशर का दायरा भी हो सकता है। अगर आपका दोस्त आपकी हाँ में हाँ ना करे, आप चाहते हैं कि मेरा मित्र मेरे पक्ष में रहे हमेशा, लेकिन अगर वो आपके हाँ में नहीं है तो आप जिस लेवल पर जाकर उसका विरोध कर सकते हो, वैसा सेम विरोध अगर आपके पिता आपके हाँ में हाँ नहीं करते तो आप वैसा विरोध नहीं कर पाएंगे, वहां भी दायरा आ जाएगा। ऐसे ही एक गुरु या एक बड़ा भाई अगर आपके हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो भी आप उसका विरोध उस लहजे में नहीं कर सकते जिस लहजे में आपने अपने मित्र का विरोध किया था या फिर पिता का विरोध किया था। तीनों जो दिशाएं हैं वो तीनों अलग होंगी। महत्व है कि तुम्हें उस प्रेम के अंश को समझना कि जिसके प्रति भी वो जग रहा है उसका क्या कारण है, ऐसी क्या चीज उसमें देखी गई
महसूस हुई जिस वजह से वो प्रेम फूटा। खाली पिता नाम है और पिता नाम हटा दिया जाए, बचपन से आप बड़े होते हो, केयर टेकिंग आपकी होती है, आपके लिए वो सब कुछ करते हैं, आपको लगता है कि मेरा कोई एक सहारा है। जब आपको पता भी नहीं होता कि पिता नाम का कोई तत्व है, को पता है कि आप हेल्पलेस होते हो। छोटी छोटी चीजों में आपको एक सहारे की जरूरत होती है। एक व्यक्ति को आपको सहारा दे रहा उस दौरान, वो पिता, उसके प्रति आपका भीतर से जो लगाव दिखता है, होता है, वो प्रेम जो जगता है। और छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे आप गिर गए, आप चलना सीख रहे हो, आपने कुछ मांगा, आइसक्रीम खानी चाहिए तो पिता ने लाके दी, या आपने कुछ भी नहीं मांगा तो भी शाम को पिता नौकरी करके आए, आपके लिए कुछ लेके आ गए। तो आप, वो जो बेस शुरू होता है वो आगे जाकर इतना गहरा हो जाता है, चलता चलता चलता, कि आपको लगने लगता है कि एक व्यक्ति है जो मेरी केयर कर रहा है। कहीं अंदर वो कॉन्शियस माइंड में आपके बैठने लगती है चीज। तब आपको पता चलता है बाद में आगे जाके कि ये पापा है, ये पिता है। अब जो समाज ने पिता का ढांचा बनाया, जिस तरह से पिता और बेटे के संबंध बाद में बनाए गए, मतलब आगे जाके जब वयस्क होने लगता है बेटा, वो दूरियां, चूंकि सामाजिक वो दूरियां हैं, समाज ने वो ढांचा क्रिएट किया है। जैसा प्यार, जैसी लगाव, जैसा लगाव, या जैसा आप कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी बातों पे जिद करना और वो जिद पूरी हो जाना, वही सब चीजें भी आप जब व्यस्क होते तब भी हो सकती है। और वो दायरा क्यों आ जाता है बीच में? शायद कुछ बाउंड्री सेट की हुई है अपने बीच। वही उसी नजरिए से, जैसे आप समाज के नजरिए से देखने लगते हो, आप नहीं चाहते, मुझे कुछ तकलीफ होगी तो मैं आज भी जाके रो सकता हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, पर पिता की नजरों में भी तुम अब बच्चे वाले बच्चे नहीं रहे जिसको पूरी तरह से अपने प्रेम को नछावर करता था। बिल्कुल। आज वो भी सामाजिक दायरे में देखता है, कहीं उसको भी कहीं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती, कहीं उसको भी थोड़ा डर महसूस होता है कि मैं अगर पूरा समर्पित भाव से इसको प्यार दिखाऊं तो दुनिया क्या कहे, या मेरे ही परिवार में लोग क्या कह सकते हैं कि सर पे चढ़ा रखा है। हर चीज, जो भी चीज इसकी मांग है वो पूरी होती है। बहुत सारी चीजें पीछे आप देखेंगे तो आपको महसूस होता है कि यार, बचपन से तो मैं जिस व्यक्ति से प्यार करता था, आज वो चीजें मैं अपने दोस्त से मांगता हूं तो दोस्त से मिल जाती है। राइट। मैं अपनी इच्छा जाहिर जो कर सकता था, मैं रोना चाहता था उस व्यक्ति के साथ सामने, अपनी डिमांड रखना चाहता था जिसने मेरे बचपन से डिमांड पूरी की, लेकिन आज नहीं रख पाता। तो मैं आज अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, वहां रो देता हूँ, वहां अपने दुख गा देता हूँ, वहां से मेरी डिमांड पूरी हो या नहीं, और वहां मुझे कंधा मिल जाता है। वो मुझसे दूरी नहीं करते। तो आपको लगता है कि यार, ये प्रेम ज्यादा अच्छा है जो मैं मित्रों से कर रहा हूँ, वो कम था क्या? तो आप समानांतर नहीं ढूंढ पाते। फिर जब एक लड़का एक लड़की के साथ प्यार में होता है, उसके साथ के जो उसके व्यवहार होते हैं वो ऑलरेडी तब व्यस्क हो चुका होता है। जब एक लड़की के साथ में उसका प्रेम संबंध बनता है, वहां उसकी जो शारीरिक नीड है, उसके साथ साथ उसके जो इमोशनल टचेस हैं, वो भी पूरे होते हैं। उस प्रेम में वो दोस्तों से जो प्रेम था वो नहीं वो ढूंढ पाता, उससे कुछ अलग उसको फील होता। क्योंकि दोस्त कभी तुम्हें ये भी कह सकते हैं कि भाई तू इस रास्ते पे गलत जा रहा है, या किसी ऐसे रास्ते पे भी तुमको ले जा सकते हैं जहाँ दोस्तों की जिद होगी, बिल्कुल, कि भाई हम ये ऐसा कर रहे हैं, तुझे ऐसा करना होगा। और तुम करते हो, दोस्ती निभाने के लिए ऐसा कुछ भी करते हो, कहीं भी चलो वहां चलते हैं घूमने, लेकिन वो तुम अपने पिता के साथ नहीं कर सकता। पिता को मना कर देते हो, नहीं हम नहीं जाएंगे। वही प्रेमिका पूछेगी तब भी तुम उसको मना कर दोगे एक बार के लिए, नहीं वहां नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो ये जितने सारे लगाव आप रिलेशन में ढूंढते हो, उनके साथ के जो आपके रोजमर्रा का जो जीवन गुजरता है, उसमें जो डिफरेंस आप देखते हो, और वो धीरे 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 आपको जगह बनाता है, किसी के प्रति ज्यादा लगाव, किसी के प्रति
कम होने लगता है, और फिर आप पुरानी यादें भी आपकी जो बचपन की यादें आपकी मेमोरी होती है एक दूसरे जैसे संबंधों की, हाँ उन सबसे वो क्लैश होने लगती है, आप देखने लगते हो। हालांकि गहरे में अगर देखा जाए, व्यक्ति क्योंकि शॉर्ट मेमोरी वाला है बहुत, बिल्कुल। जिसको बहुत प्यार भी मिला है, आज उस व्यक्ति से अगर प्यार नहीं मिलता तो आज वो अपने उस प्यार को दूसरे व्यक्ति में ढूंढने की कोशिश करता है, फिर वहां आप संबंध का नाम देते हो। तब आप कहते हो कि नहीं यार, आज जिस मित्र से आपका बहुत लगाव था, आप साथ में उठते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, आप स्कूलिंग लाइफ की अगर हम बात कर ले, कि आप अभी 8th 9th 10th क्लास में स्टैंडर्ड में हैं, और वहां आप सुबह से शाम तक एक साथ हो, हर चीज में आप एक साथ हो, नई नई चीजें आप क्रिएट कर रहे हो, नया नया आपके भीतर से सारी चीजों के प्रति लगाव जुड़ता जाता है, तो आप एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हो, हर वो चीज शेयर करते हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। अगर आपके दोस्त ने आपको रात को 1 बजे भी फोन किया तो भी आप, अच्छा उसका फोन है, कुछ तो जरूरी हो सकता है, तो आप इतने लगाव वाले एक दूसरे के साथ, अच्छे घनिष्ठ मित्र, एक दूसरे के प्रति, मतलब ऐसा होता है कि आपके दोस्त के बारे में किसी ने कुछ कह दे तो आप सुनोगे भी नहीं, वो इतना गहरा प्रेम होता है। पर जब एक उम्र ऐसी आती है, वो अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो गए, तुम अपनी लाइफ में कहीं बिजी हो, तब जाके वापस से अगर आप वैसा मिलना चाहो तो आप मिल नहीं पाते। फिर आपको लगेगा कि यार अब वो पहले वाला प्यार नहीं रहा, अब वो पहले वाला वक्त नहीं रहा। आप कह भी नहीं पाते, लेकिन वो मन में आपके चलता है। तो क्या सच में प्यार में कमी आई? नहीं, सिचुएशन में कमी आई, सिचुएशन डिफरेंट हो गई, परिस्थितियां बदल गई, और वक्त ने उस परिस्थिति को बदला, प्यार नहीं कम हुआ। और भी जीवन में चीजें होती हैं जिनकी प्रायिकता बढ़ जाती है, उस प्रेम की, आपके साथ रहने की प्रायिकता कम हो जाती है। प्यार तो वही था। तभी भी आज जब आप सालों बाद भी मिलेंगे, तो पहली मुलाकात आपकी वैसी ही होगी जैसी आप आखिरी मुलाकात उस समय छोड़कर जाते हो। बिल्कुल। उतने ही आपके गूज बम्स खड़े होंगे अपने दोस्त से, या एक प्रेम संबंध एक स्त्री पुरुष का भी कभी होता है, तो वो भी जब कई सालों बाद अगर उनका फिर कई सालों बाद अगर, तो उतना ही उनका प्रगाढ़ उसी भाव से वो एक दूसरे को देखेंगे। प्रेम नहीं कम होता। प्रेम को आप बांटना चाहें, आपका सवाल था क्या हम इक्वली प्रेम कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, प्रेम इक्वली ही हो सकता है। कम ज्यादा जहां करने की आप गुंजाइश करते हैं, तो आप उस वक्त नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें तराजू में तोलकर प्रेम दे सकूं?